नमस्ते विद्यार्थियों। आज हमारे अध्ययन का विषय है अरस्तु व न्याय सिद्धांत। अरस्तु ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एथिक्स में न्याय पर विस्तार से विचार दिए हैं और उन्होंने न केवल न्याय का अर्थ बतलाया है अपितु न्याय का क्या उद्देश्य है, न्याय क्यों आवश्यक है और न्याय समाज और राज्य के लिए क्या है, इन सभी प्रश्नों का उत्तर दिया है। अरस्तु के न्याय सिद्धांत को समझने से पूर्व हमें न्याय को समझना बहुत आवश्यक है कि न्याय क्या है। साधारण अर्थों की बात करें तो न्याय से तात्पर्य सत्य असत्य, उचित अनुचित, न्याय अन्याय आदि के मध्य निर्णय करने को ही न्याय कहा जाता है। आधुनिक समय में न्यायाधीशों के द्वारा ये कार्य किया जाता है और प्राचीन और मध्यकाल के अंदर ये कार्य राजाओं के द्वारा किया जाता था। लेकिन जब हम यूनान की बात करते हैं तो यूनान में न्याय न केवल एक अवधारणा थी अपितु एक दर्शन था। यूनान का संपूर्ण इतिहास न्याय पर टिका हुआ है। अगर हम थैसीमेकर की बात करें, पॉलीमार्कस की बात करें तो हम देखते हैं कि न्याय का उद्देश्य कभी बलशाली का हित रहा है या कभी ऋण चुकाना रहा है या फिर शक्ति पर आधारित रहा है। लेकिन प्लेटो ने इन सभी अवधारणाओं को गलत साबित कर दिया और उन्होंने न्याय का एक नवीन दृष्टिकोण प्रतिपादित किया। प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में न्याय का सद्गुण से जोड़ा। प्लेटो के अनुसार न्याय सद्गुण है, यानी कि सद्गुण से तात्पर्य व्यक्ति के वे आत्मागत गुण जिनके माध्यम से समाज के अंदर सामंजस्य स्थापित की जा सके या सावयवी एकता स्थापित की जा सके। प्लेटो ने मनुष्य के 3 आत्मगत गुण विवेक, साहस और सुधा के आधार पर 3 वर्गों की कल्पना की: दार्शनिक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। प्लेटो कहता है कि ये तीनों वर्ग अपना कार्य अपने क्षेत्र या दायरे में रहकर करें, यही न्याय है। इस प्रकार प्लेटो का न्याय कार्य विशेषीकरण या कार्य विशिष्टीकरण पर आधारित है, जिसका उद्देश्य समाज में तीनों वर्गों के मध्य कार्यों को करने से और तीनों वर्गों के अस्तित्व को बनाए रखने का काम ही न्याय है। क्योंकि अगर तीनों वर्ग अपना कार्य करेंगे तो 3 जो आत्मगत गुण हैं वह आपस में सामंजस्य प्राप्त नहीं करेंगे और अलग अलग रहकर कार्य विशेषीकरण के आधार पर स्वयं को समाज में स्थापित करेंगे और जिससे सद्गुण की प्राप्ति होगी। इस प्रकार प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है वो नैतिकता पर आधारित है। अरस्तु के अगर हम न्याय सिद्धांत को अध्ययन करते हैं, विश्लेषण करते हैं तो हम पाते हैं कि अरस्तु ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एथिक्स में न्याय को नैतिकता के साथ साथ विधि से भी जोड़ा है। अरस्तु न्याय को न केवल नैतिक मानता है अपितु वैधानिक भी मानता है। अरस्तु ने 158 देशों के संविधानों को अध्ययन करने के उपरांत राज्य के लिए जिन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, उन सिद्धांतों की पूर्ति केवल न्याय के द्वारा ही हो सकती है। प्लेटो के अनुसार जहाँ पर न्याय नैतिकता है जो मनुष्य के नैतिक व्यवहार को नियंत्रित करती है, वहीं ये विधि है, विधि पर आधारित है जो राज्य को यह आदेश प्रदान करती है कि व्यक्ति से न्याय की स्थापना हेतु इस प्रकार से कार्य करे ताकि समाज में स्वाभाविक एकता फिर से विद्यमान हो सके। इस प्रकार अरस्तु न्याय को नैतिकता और विधि दोनों से जोड़ते हुए न्याय को परिपूर्ण करता है। अरस्तु ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक एथिक्स में स्पष्ट किया है कि न्याय की स्थापना का एकमात्र उद्देश्य समाज के अंदर या राज्य के अंदर क्रांतियों को कम करना है। अरस्तु ने कहा कि क्रांति का मूल कारण विषमता है और विषमता योग्य और अयोग्य के मध्य जो विवाद है उसके कारण उत्पन्न होती है। यदि अयोग्य को योग्य पद या पुरस्कार प्रदान कर दिए जाते हैं तो इससे समाज में या राज्य में असंतोष होता है और उसका परिणाम ये होता है कि वो समाज या राज्य समानता की स्थापना के लिए राज्य से मांग करता है और जब राज्य इस मांग को स्वीकार नहीं कर पाता है तो उसके बाद राज्य में क्रांति होती है। तो अरस्तु का मत है कि क्रांति को रोकना ही न्याय है। इसके लिए अरस्तु ने
न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अरस्तु का न्याय सिद्धांत की अगर हम विस्तृत व्याख्या करें तो हम देखते हैं कि अरस्तु न्याय को सद्गुण से जोड़ता है। अरस्तु कहता है कि न्याय सद्गुण है, न्याय अच्छाई है। न्याय का उद्देश्य व्यक्ति को अपने प्रति और परिवार के प्रति अच्छा व्यवहार करने के साथ साथ अपने पड़ोसी के साथ भी अच्छा व्यवहार करने की ओर प्रेरित करता है। यही न्याय है। न्याय सद्गुण पर आधारित होने के कारण व्यक्ति को संस्कारी बनाता है, सदाचारी बनाता है, व्यक्ति को व्यभिचारी नहीं बनाता है, जिससे समाज के अंदर कल्याण की स्थापना हो, ताकि व्यक्ति अब स्वयं को स्वयं से ना समझकर संपूर्ण समाज का एक भाग समझे, जिससे कि समाज में शांति व्यवस्था बनी रहे। इसलिए अरस्तु न्याय को एक ऐसा तत्व मानता है जो व्यक्ति के अंदर सामान्य इच्छा की पूर्ति करता है या सामान्य इच्छा के भाव को जगाता है। इस प्रकार अरस्तु का जो न्याय सिद्धांत है वो न केवल एक दर्शन है, अपितु एक ऐसा तत्व है जो मनुष्य को मानवता से जोड़ता है। अरस्तु ने न्याय के दो प्रकार बतलाए हैं, सामान्य न्याय और विशिष्ट न्याय। अरस्तु सामान्य न्याय की बात करता है तो अरस्तु कहता है कि सामान्य न्याय संपूर्ण अच्छाई है। संपूर्ण अच्छाई इसलिए क्योंकि ये सद्गुण और साधुता से संबंधित है, जिसका संबंध मनुष्य को अच्छे कार्य करने से है। सामान्य न्याय की जब बात अरस्तु करता है तो कहता है कि मनुष्य स्वयं के प्रति अच्छा व्यवहार रखे, परिवार के प्रति अच्छा व्यवहार रखे, साथ ही वो अपने पड़ोसी के साथ भी अच्छा व्यवहार रखे, यही न्याय है। इस प्रकार सामान्य न्याय सद्गुण की स्थापना करना है। अरस्तु जब विशिष्ट न्याय की बात करता है तो विशिष्ट न्याय की बात करते हुए कहता है कि ये संपूर्ण अच्छाई है, लेकिन विशिष्ट न्याय सामान्य न्याय का ही भाग है। दोनों में केवल अंतर यह है कि सामान्य जो न्याय है वो जहाँ पर उसका क्षेत्र व्यापक है, वहीं विशिष्ट न्याय का क्षेत्र संकुचित है। विशिष्ट न्याय सामान्य न्याय का ही एक भाग है, उसका एक अंग है, उसका एक प्रकार है। केवल विशिष्ट न्याय की जब हम बात करते हैं तो वो संपूर्ण से कुछ कम अच्छाई पर आधारित है, जिसका उद्देश्य समाज में विषमता को कम करना है। जब अरस्तु विशिष्ट न्याय की बात करता है तो कहता है कि न्याय दो प्रकार के होते हैं, वितरणात्मक न्याय और संशोधनात्मक न्याय। वितरणात्मक न्याय की जो बात अरस्तु करते हुए कहता है कि वितरण से मतलब राज्य के द्वारा जो समाज के अंदर संसाधनों का वितरण किया जा रहा है, चाहे वो पदों के रूप में हो, चाहे वो पुरस्कारों के रूप में हो, चाहे वो मुद्रा के रूप में हो, चाहे वो मूल्य के रूप में हो। अगर राज्य सम्मान, पुरस्कार, मुद्रा, मूल्य इन सब को समाज में देता है, अगर ये योग्य व्यक्ति के हाथों में है और दिया जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर अयोग्य व्यक्ति को ये पुरस्कार, सम्मान, धन का वितरण कर दिया जाता है तो उसके परिणाम स्वरूप समाज में असंतोष होता है और उस असंतोष के परिणाम स्वरूप समाज के अंदर क्रांति होती है और ये क्रांति जन्म देती है राज्य की अस्थिरता को। तो इस प्रकार अरस्तु यहाँ पर बात करता है कि राज्य स्थिर रहे, राज्य में स्थिरता बनी रहे, ताकि समाज में एक ऐसी स्वाभाविक एकता स्थापित हो सके जो क्रांति को रोक सके। इस प्रकार वितरणात्मक न्याय विषमता को दूर करना है, क्रांति को दूर करना है। संशोधनात्मक न्याय, संशोधनात्मक न्याय से तात्पर्य है, अरस्तु कहता है कि समाज के अंदर व्यक्ति के मध्य कई तरह के संधि समझौते होते हैं। इन संधि समझौतों की रक्षा करना ही संशोधनात्मक न्याय है। अगर व्यक्ति ने व्यक्ति से कुछ उधार लिया है या कोई उनके अंदर किसी संपत्ति को लेकर कुछ समझौता हुआ है, अगर वो टूटता है तो और दूसरा पक्ष उस समझौते को नहीं मानता है या जान करके तोड़ता है तो उसका परिणाम समाज में स्थिरता को जन्म देता है। अतः ऐसा ना हो, झगड़ा ना हो, संधि समझौते बने रहे, तो इसकी व्याख्या किस प्रकार से हो, यह न्याय है। तो अरस्तु वितरणात्मक और संशोधनात्मक न्याय के माध्यम से समाज में स्थिरता की बात करता है। इस प्रकार हम देखें, अरस्तु का सिद्धांत न केवल नैतिकता पर आधारित है अपितु वैधानिकता पर भी आधारित है, जो राज्य के द्वारा नियंत्रित है और संचालित है। अगर प्लेटो और अरस्तु के न्याय सिद्धांतों की हम बात करते हैं तो हम दोनों में तुलना करते तो हम देखते हैं कि जहाँ पर प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है वो एक आदर्श राज्य पर आधारित है, जो कल्पना पर आधारित है,
जबकि अरस्तु का जो न्याय सिद्धांत है वो माना कि राज्य पर आधारित है, लेकिन उसका राज्य आदर्श नहीं है, उसका राज्य व्यवहारिक है, उसका राज्य यथार्थवादी है। अगर प्लेटो के न्याय सिद्धांत की बात करें तो नैतिकता पर आधारित है, और वही अरस्तु का जो न्याय सिद्धांत है वो नैतिकता के पर आधारित होने के साथ साथ विधि पर भी आधारित है। प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है वो केवल कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत है, जिसका उद्देश्य समाज में तीनों वर्ग अपना अपना कार्य करें और अपने कार्य के अंदर विशेषीकरण प्राप्त करें, यही न्याय है। जबकि अरस्तु कहता है कि ये न्याय नहीं है। न्याय से तात्पर्य समाज में विषमता और क्रांति के कारणों को कम करना है। अगर हम अरस्तु के न्याय सिद्धांत की बात करें तो अरस्तु का जो न्याय सिद्धांत है वो केवल एक दिखावटी है, केवल एक सुंदर महल की तरह है। जबकि अरस्तु का जो न्याय सिद्धांत है वो दिखावटी ना होकर के एक व्यवहारिक है, जो समाज के अंदर एक नींव के पत्थर की तरह कार्य करता है। प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है वो कर्तव्य मूलक है, वहीं अरस्तु का न्याय सिद्धांत अधिकार मूलक है। जहाँ प्लेटो का न्याय सिद्धांत कार्य विशेषीकरण सिद्धांत पर आधारित है, वहीं अरस्तु का न्याय सिद्धांत आनुपातिक समानता की बात करता है। इस प्रकार हम प्लेटो के न्याय अरस्तु के न्याय सिद्धांत का अध्ययन करने के बाद केवल एक चीज ये कह सकते हैं कि प्लेटो और अरस्तु के न्याय सिद्धांत का एकमात्र उद्देश्य सद्गुण को प्राप्त करना है। धन्यवाद।